हेलो हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा नाम सरस्वती राय है और आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने 1 लाख का लॉस किया और लॉस करने के बाद क्या क्या चीज़ें मैंने सीखा जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि अगर मान लीजिए कि अगर आप घाटे पे घाटा कर रहे हो, ठीक है, लॉसेस मतलब कर रहे हो, तो अगर इसमें से कुछ टिप्स आपको मिलता है, मतलब कुछ सहयोग मिलता है जो मैं चीज़ बता रही हूँ, तो आप उसको सुधार सकते हैं, ठीक है। और हाँ, आई एम सो सॉरी, ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। इसके पीछे एक रीज़न है, वो ये है कि थोड़ी मेरी हेल्थ इशू आ गई थी बीच में, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि मैंने बोला कि मैंने 1 लाख का घाटा किया, तो घाटा मैंने 1 लाख से अधिक का किया है। रियलिटी में बता रही हूँ, तो मैंने कम दिखाया है, थंबनेल में 1 लाख मैंने बताया। तो क्यों हुआ और मेरी क्या गलती रही, तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। ओके, तो लॉस जो हुआ वो लॉस मेरा 1 लाख से ऊपर है कहीं ना कहीं। तो 1 लाख मुझे लगता है कि 1,20,000 की 25,000 करीब है, 30,000 करीब है ना। 1 लाख का जो मैंने लॉसेस किए वो मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग में किया। जैसे कि आपको पता ही है, जितने भी लोग एफ करते होंगे। देखिए क्या सिचुएशन बनी उस टाइम ये कि मैं इक्विटी करी थी। स्टार्टिंग से ही मेरा फोकस इक्विटी में था, बट जैसे जैसे मैं सीखती गई, 1 साल में मतलब सिर्फ मैंने इक्विटी में किया स्विंग। हालांकि मैं इंटरडे भी करती थी बट छोड़ दी, है ना। लेकिन उसके बाद मैं स्विंग पकड़ी, तो स्विंग करते करते 1 साल लग गए। तो 1 साल में मैंने 16,000 का घाटा किया सिर्फ इक्विटी में। 50,000 से मैं करती थी उस टाइम। फिर उसके बाद अब ये हो गया कि कहीं ना कहीं अब मैं सीख चुकी हूँ। तो टोटल मैंने बताया कि 16,000 का मैंने घाटा किया है इक्विटी में। तो कहीं ना कहीं अब ये था कि यार पैसे बढ़ाया जाए, तो कैसे भी करते करते 3 लाख तक मैंने पैसे थे मेरे पास। तो 3 लाख से मैं स्विंग ट्रेडिंग की। तो अब कहीं ना कहीं मन में ये हुआ कि यार पैसे को बढ़ाया जाए, और उस पैसे बढ़ाने के लिए मैं मतलब कि कहीं ना कहीं से ऑप्शन चूज़ करती थी। मतलब ऑप्शन में क्या कि मैं जितने भी लोग व्हाट्सअप में हैं, मैं उनको बोलती थी कि आप इतने पैसे दो, मैं आपको इतना इंटरेस्ट दूंगी, 11 से 12% साल का। तो कोई मतलब तैयार नहीं हुआ उस टाइम। तो फिर मैंने एक रिस्क उठा लिया। रिस्क ये उठा ली कि मैं फ्यूचर ट्रेडिंग में चली गई। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको कहीं ना कहीं लेवरेज मिलता है, जैसे कि आपको पता है ना। तो मैं कि 5 से 6 महीने लगे, सही बता रही हूँ, मतलब आगे पीछे होते होते अकाउंट 1,20,000 करीब मेरा घाटा हुआ फ्यूचर में। तो अब मेरे मन में कहीं ना कहीं एक चीज़ बैठ गया कि मेरे से हो नहीं पाएगा। समझ रहे हैं, मतलब ये भी नहीं कि मेरे पास पैसे उस टाइम बहुत अत्यधिक थे कि चलो 15-20 लाख हैं, 1-2 लाख गया भी तो क्या दिक्कत। लेकिन मेरे पास तो एकदम कम थे उस टाइम, बहुत कम, ना के बराबर पैसे थे, 3 लाख करीब थे। तो अब कहीं ना कहीं मन में डर बैठ गया कि यार जो पैसे वो भी लगता है कि चले जाएंगे मेरे हाथ से। तो मैंने बंद कर दिया फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग बंद करने के बाद अब कहीं ना कहीं देखो, ये जितने भी लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, कहीं उनको मालूम है कि टाइम का इश्यू आता है, ठीक है। टाइम का मतलब क्या कि मतलब एक्सपायरी से संबंधित मैंने बोला। तो ऑप्शन में ये जितने भी लोग करते हैं उनको पता होगा कि ऑप्शन में जो एक्सपायरी आती है वो कहीं ना कहीं वीकली बेसिस पे होता है और फ्यूचर में मंथली बेसिस पे होता है। तो मैं फ्यूचर की थी तो मैं बंद कर दी, क्योंकि उसमें मुझे क्या दिक्कत आती थी, एक तो स्टॉप लॉस का दिक्कत, और उसमें जो लॉट साइज है वो हर एक स्टॉक का अलग अलग था, जिसके वजह से स्टॉप लॉस में दिक्कत आता था, प्लस टारगेट को भी देखने में दिक्कत आती थी। तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कत आने लगी, तो मैं बंद कर दी। कही कि यार जो भी पैसे बचे हैं वो भी खलास हो जाएंगे, इससे बढ़िया है कि इसको छोड़ दो। मैं छोड़ दी। छोड़ने के बाद मैं वापस स्विंग ट्रेडिंग करने लगी। 5 से 6 महीने लगे रिकवरी करने में, रिकवरी हो गया मेरा।
तो इस चीज़ से आपको क्या सीखने को मिलता है, देखिए मैं आपको अब ये बताती हूँ फैक्ट, क्या आपको सीखने को मिल सकता है इससे। जब भी आप ट्रेडिंग करो, पहली चीज़ मैं बता रही हूँ, जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो स्टॉक मार्केट में, चाहे आप एफएनओ करते हो, चाहे आप इक्विटी करते हो, कोई भी ट्रेडिंग करते हो, पहली चीज़ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेके आना है, जो कि मेरे अंदर था उस टाइम। देखिए कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस कहता है कि यहाँ पे मेरा स्टडी बन रही है, यहाँ पे मेरी बाइंग पोजीशन बन रही है, यहाँ मुझे एग्जिट करना है, ये हमारा स्टॉप लॉस मतलब जो भी है वो हमारा होगा। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस हुआ। और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि नहीं मैंने स्टॉक लिया है तो उसको ऊपर ही जाना है, स्टॉप लॉस हिट होगा नहीं। तो इस माइंडसेट को बिल्कुल नहीं लेके आना है, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रखना है कि जो मैं कह रहा हूँ वही होगा, मतलब कि मार्केट का भगवान बिल्कुल नहीं बनना है यहाँ पे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है, तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं रखना है। दूसरी चीज़ मैंने ये सीखा कि लॉस कहीं ना कहीं आपको कम देना है, ठीक है। अब ये नहीं कि वेट करना है कि कब जा रहा है कब जा रहा है, तो उसको देखते देखते क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको बड़े घाटों में काटना पड़ता है, ठीक है। मतलब अगर आपको स्टॉप लॉस बन रहा है कि मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है तो आप निकल जाओ वहाँ पे, ये चीज़ मैं खुद समझी हूँ। तो उस टाइम की मैं बात बता रही थी, और ये हुआ था मेरा 2023 में, अगस्त से लेके नवंबर के बीच तक का पूरा ये सफ़र चला मेरा। मैं चाहती तो उस टाइम में दिखा सकती थी व्यूज़ के लिए, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं दिखाया, क्योंकि मैं चाहती थी कि पहले मैं सीख लूँ अच्छे से, तब जाके मैं कोई आगे अपने स्टेप बढ़ाऊँ। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बताया। पहला तो आपको कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। सेकंड, आपको हमेशा स्टॉप लॉस है, जो भी आपने स्टॉप लॉस बनाया उस पर निकल जाओ, उसका वेट मत करिए कि कितना ही जाएगा नीचे, ओके। और रही बात रिस्क मैनेजमेंट की, स्टॉक सिलेक्शंस की, तो स्टॉक सिलेक्शन भी मैं अपने हिसाब से करती हूँ, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगी अपने स्ट्रेटजी के बारे में, कब मैं एंट्री करती हूँ, कब मैं एग्ज़िट करती हूँ, ठीक है। कौन से इंडिकेटर्स मैं यूज़ करती हूँ, फिर मूविंग एवरेज कौन से मैं लगाती हूँ। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगी अगले वीडियो में, और वो वीडियो 5 से 6 दिनों बाद आ जाएगी आपको, ओके। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।